ईपीएल में एक टाइम था जब टॉप 4 टीम्स का बोलबाला था, उसके बाद टाइम आया जब टॉप 6 टीम हो गई। 3 थी लंदन की, आर्सेनल, टॉटनहम, चेल्सी, 2 थी मैनचेस्टर की, मैनचेस्टर सिटी यूनाइटेड और लिवरपूल। उसके बाद पिछले कुछ सालों से हुआ क्या कि ये टॉप 6 में, उसके बाद पिछले कुछ सालों से क्या हुआ कि इनमें से चेल्सी, टॉटनहम, स्पेशली ये 2 टीमें, ये जो टॉप 6 की प्लेस से इससे नीचे उतरती दिखाई दी और इनको काफी ज्यादा तगड़ा कंपटीशन दिया। न्यूकासल वगैरह, न्यूकासल आई उसमें, सनडरलैंड ने अच्छा किया, ब्रिटन एंड होप थी इसमें, फुलहम भी 1-2 बार आई। मतलब ऐसे ऐसे करके टॉप 6 को चैलेंज करने अलग अलग टीमें पहुंचती रही। लेकिन मुझे लगता है कि जो अभी वाला सीजन होने वाला 26-27, इसमें एक बार फिर से हमको रिसर्जेंस देखने को मिलेगा उसी पुराने ओल्ड गार्ड का, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, एक्साइटिंग होगा। इस बार इन पुराने महारथियों को, पुरानी दिग्गज टीमों को एक दूसरे के साथ भिड़ते देखना। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन 6 टीमों की। सबसे पहले बात करते हैं आर्सेनल की, माय फेवरेट टीम। 22 साल के बाद आर्सेनल की टीम प्रीमियर लीग जीती और अब टीम में कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जब आप एक बार वो चीज अचीव कर लेते हो तो जो कुछ डाउट रहते हैं माइंड में वो क्लियर हो जाते हैं। उससे पहले आपको होता है कि वेदर वी आर एबल टू डू दैट और नॉट, तो वो चीज क्लियर होगी। सेकंडली, बाकी की 5 टीमों में जिनको मैं टॉप 6 में रख रहा हूं, उनमें से सबसे ज्यादा राइट नाउ जो स्टेबल टीम दिखाई देती है वो आर्सेनल है, क्योंकि बाकी की 5 टीम एक तरह से ट्रांजिशनल पीरियड में से गुजर रही हैं। आर्सेनल अकेली है, मैनेजर सेम है, कोई ऐसी ट्रांसफर नहीं हो रही कि कोई बहुत बड़ा आर्सेनल का स्टार प्लेयर जा रहा है या रिटायर हो रहा है। सिर्फ 1 या 2 एरियाज हैं, लेफ्ट विंग है, एक सेंटर मिड है। तो ये टीम ऑलमोस्ट वही पिछले सीजन वाली टीम रहने वाली है। प्लेयर अब भी रिलेटिवली काफी यंग है, ऑलमोस्ट वही प्लेयर खेलेंगे जो पिछले साल मैनचेस्टर सिटी के साथ चेज के बाद टाइटल को जीतते हैं। लेकिन आर्सेनल के लिए कुछ चीजें होंगी, आर्सेनल फैंस के लिए देखने में बहुत एक्साइटिंग 2 मेन चीजें रहेंगी मेरे लिए, जो मैं देखना चाहूंगा आर्टेटा की अप्रोच में। पहली, मैं चाहता हूं कि आर्टेटा ने वो सेमीफाइनल देखा हो वर्ल्ड कप का जो हुआ इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच, तो वो जो डिफेंसिव अप्रोच रही इंग्लैंड वालों की, जो सेम अप्रोच माइकल आर्टेटा की रहती है, क्या आर्टेटा ने उससे कुछ सीखा है या नहीं, ये हमें पता लग जाएगा इस सीजन के स्टार्टिंग में ही कि क्या आर्सेनल एक बार फिर से उसी डिफेंसिव अप्रोच में खेलती है। यू आर वेटिंग फॉर डिजास्टर, जैसे इंग्लैंड ने किया 1 गोल के बाद, यू वेट फॉर डिजास्टर एंड डिजास्टर हैपेंड। दूसरी चीज, आर्टेटा की मैनेजमेंट में जो एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जो पूरी तरह से कवर अप हो गया इस सीजन, क्योंकि आर्सेनल ने प्रीमियर लीग जीता। तो जब आप जीतते हो तो काफी सारी आपकी जो कमियां होती हैं वो ढक जाती हैं। तो वो है कि प्लेयर्स को, स्पेशली अपने स्टार प्लेयर्स को इतना ओवर प्ले करवाना कि वो पूरी तरह से फिजिकली ब्रेक हो जाएं, जैसा राइस के साथ, टिम्बर के साथ हुआ, साका के साथ हुआ, सलीबा के साथ हुआ, इन सभी प्लेयर्स के साथ। तो इस बार ये देखना होगा कि क्या रोटेशन कितनी होगी आर्सेनल की टीम में, और दूसरा बेंच प्लेयर्स को कितना ज्यादा मौका मिलेगा। दूसरा कि आर्सेनल इस बार क्या अपनी अप्रोच को ज्यादा अटैकिंग करती है। तो अगर आर्सेनल एक बार फिर से वही आर्सेन वेंगर वाली टीम की तरह अपनी अप्रोच को काफी अटैकिंग करती है तो बहुत एक्साइटिंग होगा देखना। दूसरी टीम है मैनचेस्टर सिटी। ईपीएल फैंस को, जो भी ईपीएल को पिछले बहुत देर से देख रहे हैं, हमारे लिए मैनचेस्टर सिटी अब एक ऐसी टीम है जिसको हमें टॉप 1 और टॉप 2 जगह पर देखने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन मैनचेस्टर सिटी इस बार वो मैनचेस्टर सिटी नहीं रहेगी जो पेप ग्वार्डियोला की मैनचेस्टर सिटी होती थी, या डी ब्रोने की, या बर्नार्डो सिल्वा। ये मैनचेस्टर सिटी एक तरह से बिल्कुल डिफरेंट वाली होने वाली है। ये मैनचेस्टर सिटी होगी मरेस्का की। नए प्लेयर्स आएंगे। एक्चुअली पिछले 1-2 सीजन में काफी चेंजेस हुई हैं मैनचेस्टर सिटी की प्लेइंग 11 में, स्टार्टिंग 11 में, और अब मरेस्का के आने के बाद पूरा का पूरा कैरेक्टर हो सकता है कि मैनचेस्टर सिटी का बदल जाए, स्टाइल ऑफ प्ले बदल जाए, फॉर्मेशंस बदलें। और स्पेशली जो पेप के साथ मैनचेस्टर सिटी की एक और बड़ी स्ट्रेंथ थी कि जो विंग बैक थे उनको बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलती थी आगे जाने की, जैसे ओरियाली और नूनेंस को मिलती थी। तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या मरेस्का इन दोनों अपने विंग बैक्स को इतनी ज्यादा फ्रीडम देते हैं या फिर वो थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेलेंगे। लेकिन मुझे ये तो नहीं लगता, क्योंकि उनके पास अटैकिंग जो प्लेयर्स हैं वो मेन उनकी कोर स्ट्रेंथ है। लेकिन फिर भी पिछले तकरीबन 1 दशक से, ओवर 1 डिकेड, जो हमें आदत पड़ी है जिस मैनचेस्टर सिटी को देखने की, एक आदत सी हो गई कि मैनचेस्टर सिटी है वो तो compete करेंगी भाई, वो तो जीतेंगी, आपको उनसे ही टाइटल छीनना पड़ेगा। तो इस बार वो चीज चेंज होने वाली है। अब बात करते हैं द क्यूरियस केस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई पिछले साल जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने खेला, मैं यहां पे पर्टिकुलर ये समझता हूं कि उनको उतना क्रेडिट नहीं मिला मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स को या फिर कैरिक को जितना उन्हें मिलना चाहिए। सबसे पहले तो 22 साल के बाद आर्सेनल प्रीमियरशिप जीती है, तो आर्सेनल ने ज्यादातर सुर्खियां बटोर ली। मैनचेस्टर सिटी एक बार फिर से टाइटल में आखिरी तक रहती तो मैनचेस्टर सिटी की बात ज्यादा हुई। पेप गार्डियोला मैनचेस्टर सिटी छोड़ रहे थे
तो हेडलाइंस पेप के साथ गई। संडरलैंड का सीजन बहुत अच्छा रहा, टॉटनहम रेलीगेशन बैटल तक चली गई, और चेल्सी के जो भी ऑन एंड ऑफ फील्ड इश्यूज थे वो भरे रहे सभी के सभी फुटबॉल कॉलम्स में। तो मैनचेस्टर सिटी को कहीं ना कहीं डाउन प्ले किया पूरे के पूरे मीडिया नरेटिव ने और फैंस ने। लेकिन मुझे अभी याद है, इवन जो पिछले सीजन का पहला मैच था जो आर्सेनल ने खेला ओल्ड ट्रैफर्ड में मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट, एमोरिम थे तब मैनेजर उनके, लेकिन आर्सेनल वाज एक्सट्रीमली लकी कि हमने उस मैच में 3 पॉइंट लिए। स्पेशल थैंक्स टू द लास्ट डिच टैकल्स ऑफ सलीबा, गैब्रियल एंड सम एक्सट्रीमली गुड सेव्स बाय राया। लेकिन उस मैच में जो टीम डिजर्व करती थी कम से कम 1 पॉइंट लेके जाना, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड थी। भाई कमाल के अटैकिंग प्लेयर्स हैं उनके पास, फर्नांडेज, मोबियोमो। सबसे पहले तो उनकी जो स्टार्टिंग 11 के 3 प्लेयर हैं, मोबियोमो राइट पे, लेफ्ट पे कुन्हा, उसके बाद फर्नांडेज। मुझे नहीं लगता कि फर्नांडेज जैसा नंबर 10 प्लेयर चेरकी हैज टू डिलीवर ए लॉट। तो चेरकी को अभी बहुत ज्यादा कुछ प्रूव करना पड़ेगा फर्नांडेज के लेवल तक पहुंचने के लिए। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड वो टीम है जिनके पास पूरी ईपीएल नंबर 1 नंबर 10 है। मैनचेस्टर यूनाइटेड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पिछले सीजन रही कि वेरी वीक मिडफील्ड एंड वेरी वीक डिफेंस। लेकिन तब भी आप देखो कि आर्सेनल का सिटी से पॉइंट का डिफरेंस रहा 7 का, और सेम डिफरेंस रहा पॉइंट्स का मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड का। लेकिन हम फिर भी सोचते रहे कि हाँ, मैनचेस्टर सिटी आखिर तक आर्सेनल के साथ रेस में थी, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनचेस्टर सिटी से सिर्फ 7 पॉइंट पीछे रही। मुझे ये लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नेक्स्ट सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड विल क्लोज द गैप। कि अगले सीजन, ये मेरी एक प्रेडिक्शन समझ लो आप, कि अगले सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी के बीच का जो 7 पॉइंट का गैप है ये नहीं रहने वाला। मैनचेस्टर यूनाइटेड इसको कम करने वाली है। इस बार इन्होंने मैनचेस्टर ने 2 या 3 बड़े अच्छे प्लेयर लिए मिडफील्ड में, और अब मेनू कोना के साथ उनका रूमर चल रहे हैं ट्रांसफर के। मेनू कोने को ले लेते हैं तो मिडफील्ड उनका काफी हद तक पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। बची है बात अब उनके डिफेंस की, तो डिफेंस विल रिमेन बी द इशू। मेरे ख्याल में ट्रांसफर विंडो तो अभी शुरू अब हुई है वर्ल्ड कप फाइनल के खत्म हो जाने के बाद। सो स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टू बाय सम गुड प्लेयर्स स्पेशली इन डिफेंस डिपार्टमेंट। तो अगर मैनचेस्टर और कैरिक डिफेंस में कुछ अच्छे प्लेयर लेके आते हैं, तो जो मेरा ओपिनियन है पर्सनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी द टीम टू वॉच नेक्स्ट सीजन। लिवरपूल, भाई जो लिवरपूल फैंस ने आर्सेनल को हेट दी ना मैनचेस्टर सिटी के चक्कर में, ठीक है मैनचेस्टर सिटी का तो बनता है ना, तो वो तो हमारे फिलहाल डायरेक्ट राइवल्स थे, कंपटीटर थे, तो उनका बनता है। लेकिन स्पेशली चेल्सी लिवरपूल फैंस, तो इन्होंने जो हेट दी, तो इट वॉज वेरी प्लीजिंग टू वॉच लिवरपूल सफर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो और ये हुआ भी। भाई क्या डिजास्टर था आर्ने स्लॉट। एक्चुअली मैं बोलूं, जो लास्ट समर की ट्रांसफर विंडो थी ना, द गेम वाज शट फॉर लिवरपूल एट दैट टाइम। तभी लिवरपूल की वॉट लग चुकी थी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हाँ ये देखो इसाक को लाए हैं, ये है वो है, रिट्स था उसमें, और बहुत सारे प्लेयर्स इन्होंने खरीदे, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, लेकिन सम कोर एरियाज वर मिसिंग टोटली। स्पेशली साला बूढ़ा हो रहा था, 34-35 ईयर्स, तो उसका कोई प्रॉपर रिप्लेसमेंट नहीं किया। तो स्लॉट के अंडर लिवरपूल वाज टोटली पैथेटिक। सिर्फ कुछ ब्राइट स्पॉट्स थे लिवरपूल के पिछले पूरे सीजन में, लेकिन अगर उनको छोड़ दें तो सो इट वाज अ वेरी डिसमल सीजन फॉर लिवरपूल। लेकिन अब लिवरपूल भी ट्रांजिशनल मोड में है। सो लिवरपूल इज बैक विद यूरोप्स वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर इराओला। मुझे इराओला पर्सनल तौर पे इतना ज्यादा पसंद है एज मैनेजर कि अगर आर्सेनल ये सीजन ना जीतती, किसी तरह से मैनचेस्टर सिटी आर्सेनल से ये सीजन छीन लेती, तो मेरी जो अपनी निजी पर्सनल चॉइस थी, तो मैं चाहता था कि भाई इराओला लिवरपूल में ना जाए, क्योंकि जब ये लास्ट के कुछ मैचेस चल रहे थे इराओला वाज फ्लर्टिंग विद लिवरपूल, तभी क्लियर हो गया था कि इराओला बोurnemouth को छोड़ रहा है। तो मुझे ये था कि भाई अगर ऐसा ना हो कि इधर हम सीजन हार जाएं, आर्टेटा को ये सैक कर दें और इराओला हमारे हाथ से निकल जाए। सो दैट मच आई रेट इराओला। सो नाउ ये एक परफेक्ट मैरिज है। एक तरफ एक लिवरपूल जैसी टीम है जिनका एक डीएनए है प्रॉपर, एक विनिंग डीएनए है, एक हिस्टोरिकल क्लब है लिवरपूल, और अब इनके पास है इराओला जैसा मैनेजर, और लिवरपूल के पास काफी सारे अच्छे अटैकिंग प्लेयर्स हैं। तो एक बार फिर से रिसर्जेंस होता दिखाई दे सकता है लिवरपूल का। ये होना भी चाहिए और ये होगा भी। लेकिन वही लिवरपूल की भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के जैसे ही प्रॉब्लम है। मेन उनकी अकेलीस हील है उनका डिफेंस। तो अगर डिफेंस को लिवरपूल थोड़ा बहुत भी अपना ठीक ठाक कर लेते हैं, तो लिवरपूल काफी सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है आर्सेनल के लिए, या फिर जो भी कोई ऐसी टीम होगी जो
टाइटल जीतने के काफी ज्यादा नजदीक जाएगी। चेल्सी, आई डोंट इवन नो वे टू स्टार्ट। मुझे नहीं लगता कि कोई चेल्सी का फैन भी होगा जिसे पता होगा कहां से शुरू करना है। भाई इतनी प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रही है ना ये टीम इतने सालों से, लेकिन अगर हम इस वीडियो में उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो वी विल जस्ट कंसंट्रेट ऑन द फ्यूचर। जो हो गया वो हो गया। वंस अगेन सेम ऑलमोस्ट सिमिलर पोजीशन है लिवरपूल के जैसी। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बिल्कुल यूनिक हैं चेल्सी की, स्पेशली उनके ओनर्स के रिलेटेड। लेकिन एक और लेजेंडरी प्लेयर की वापसी हुई है ईपीएल में, अलोंसो का सबसे जो बड़ी टास्क रहेगी चेल्सी के साथ वो होगी चेल्सी की टीम को, जो बहुत ही यंग टीम है, एक तो उनको डिसिप्लिन करना। उनके प्लेयर अपने इमोशंस पर कंट्रोल ही नहीं रख पाते। पिछले सीजन जितने रेड कार्ड चेल्सी ने लिए, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी और टीम ने लिए होंगे। बहुत सारे मैचेस जो उन्होंने विनिंग पोजीशन से इन्हीं इमोशनल आउटबर्स्ट के कारण पॉइंट्स उन्होंने गवाए। दूसरा, चेल्सी एक वो टीम लग रही है जो इस वक्त बहुत ज्यादा डेस्परेट है एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करने के लिए और अपने फैंस को एक स्टेटमेंट देने के लिए। और उसी की सबसे बड़ी एग्जांपल मिली जब उन्होंने रॉजर्स को आर्सेनल के नाक के नीचे से वो ले गए। सो दैट वाज द वन स्टेटमेंट ट्रांसफर फॉर चेल्सी। दूसरी चीज, हाँ, आर्सेनल के बहुत सारे फैंस हैं जो चेल्सी फैंस को इस वक्त मॉक कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं कि रॉजर्स विल बी द नेक्स्ट मुद्रिक 2.0। मुझे नहीं लगता कि रॉजर्स मुद्रिक 2.0 होगा। रॉजर्स एक बहुत बढ़िया प्लेयर। हाँ, ये जो ट्रांसफर विंडो है ना इस बार की, ये वैसे ही इट्स बिहेविंग लाइक क्रेजी। तो रॉजर्स की गेम का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप किसी प्लेयर को चाहे 30 मिलियन में खरीदो चाहे 120 मिलियन में, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं सिर्फ वो बंदा ग्राउंड पे कैसे परफॉर्म करेगा। आपके पास नंबर 10 की पोजीशन, क्योंकि अलोंसो ऐसे ही खेलते हैं 3-5-2 में, तो ये दो बंदे होंगे, कोल पाल्मर और रॉजर्स, दोनों ही होल में खेलने वाले हैं। और इनके बिल्कुल आगे रहेगा जोआओ पेड्रो इज ए वेरी डिसेंट स्ट्राइकर। और जो प्रॉब्लम पिछले साल मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ रही, एक बहुत वीक सेंटर मिड, वो चेल्सी के साथ नहीं है। चेल्सी के पास एंजो है, एंजो के साथ कैसीडो है, और भी एक दो अच्छे प्लेयर हैं जो सेंटर मिड में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो चेल्सी इज ए वेरी डिसेंट टीम। उनको सिर्फ एक टफ टास्क मास्टर चाहिए। उनको एक ऐसा नो नॉनसेंस मैनेजर चाहिए जो ऑन एंड ऑफ फील्ड के इश्यूज को कंट्रोल कर सके। हाँ, एक और टीम विद डिफेंसिव प्रॉब्लम्स। डिफेंस की लाइन स्पेशली देखिए, पूरे मैच में 90 प्लस एक्स्ट्रा टाइम में हर एक प्लेयर गलती करता है। स्ट्राइकर बहुत बार गोल मिस करते हैं, मिडफील्ड में गलती होती है, अटैक प्लेयर गलती करते हैं, लेकिन जब भी कोई गोलकीपर या डिफेंस का प्लेयर गलती करता है तो वो आपके लिए डिजास्टर है। चेल्सी की टीम के साथ पिछले साल यही हुआ। काफी टैलेंटेड प्लेयर है डिफेंडर, लेकिन वो सभी बहुत यंग हैं। तो या तो उनको कुछ एक्सपीरियंस डिफेंडर्स अपनी टीम में इस ट्रांसफर विंडो में लेके आने पड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट सीजन चेल्सी इज अनदर टीम जिस पे निगाह रखनी चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। अब आते हैं भाई टॉटनहम पे। व्हाट ए क्रेजी स्टोरी इट हैड बीन फॉर टॉटनहम फैंस लास्ट ईयर। एक टाइम था जब आपके पास हैरी केन, ह्यूंगमन सन जैसे प्लेयर थे। आप चैंपियन लीग का फाइनल खेल रहे हो, फाइनल खेले शायद ये, और आप अपने फैंस को एक ड्रीम दिखा रहे हो कि अगले कुछ साल में विद इन नेक्स्ट फ्यू सीजन यू कैन कंपीट, और नॉट इवन कंपीट, यू कैन विन द टाइटल। उसके बाद जो टॉटनहम की स्टोरी जो डाउन हिल गई है, तो पिछले सीजन एक वक्त पर यह हुआ था कि ऑलमोस्ट रेलीगेशन हो चुकी थी टॉटनहम की। लेकिन एक बार फिर से एक रोलर कोस्टर राइड रही है टॉटनहम की पिछले कुछ सीजन में, और अगर कहें तो पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ हफ्तों में। रेलीगेशन बैटल को सिर्फ हेयर लाइन पे इन्होंने बचाया है, लेकिन उसके कुछ ही हफ्ते बाद, उसके 1 या 2 महीने के बाद इतनी ज्यादा भाई इन्वेस्टमेंट कर दी। टोनाली, फर्नांडेज, एक दो और प्लेयर इन्होंने लिए हैं। तो अब दूसरी टीम्स के फैंस, स्पेशली आर्सेनल फैंस, इनको मॉक कर रहे हैं कि भाई आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है ना, यू नीड एंड यू मस्ट विन द प्रीमियरशिप नेक्स्ट ईयर। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। बट जोक्स पार्ट, के टॉटनहम वो टीम थी जो मुझे पर्सनली लग रही थी बहुत सारे सीजन के साथ कि भाई मिडफील्ड कहाँ है, तुम्हारे पास एक भी अच्छा और जस्ट बैंग एवरेज मिडफील्डर भी नहीं है, कोई भी मिडफील्ड नहीं है। लेकिन इस बार डिजर्बी ने इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया। दो बहुत ही अच्छे वर्ल्ड क्लास, मैं तो वर्ल्ड क्लास कहूंगा दोनों प्लेयर्स को, टोनाली भी बहुत अच्छा है और फर्नांडिस भी, तो दो तो ये प्लेयर हैं। तो सेंटर मिड में टॉटनहम काफी अच्छी है। एक आर्सेनल और दूसरी टॉटनहम, ये दो टीम है जिनका डिफेंस अच्छा है। राइट पे हो गया पेड्रो पोरो, देन वेंडरवैन, मतलब व्हाट ए डिफेंडर ही इज व्हेनेवर ही इज फिट। वेंडरवैन की प्रॉब्लम है वही के इंजरी प्रोन प्लेयर है। आर्सेनल के बाद अगर कोई भी टीम है जो अनलकी रही है सबसे ज्यादा इंजरी के साथ, वो टॉटनहम है। फिर उसके बाद रोमेरो है, हाईली एक्सपीरियंस प्लेयर है।
टीम लीडर है और उसके बाद स्पेंस है। स्पेंस का सीजन अच्छा रहा, स्पेंस का वर्ल्ड कप अच्छा रहा स्पेशली। तो एक टीम जिसका डिफेंस अच्छा हो गया, जिनका मिडफील्ड अच्छा है, एक या दो प्लेयर अगर वो अटैक में निकाल लेते हैं, मतलब जो काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के, उनको ज्यादा नहीं चाहिए, एक या दो प्लेयर्स के साथ, तो टॉटनहम एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव बन सकती है। और टॉटनहम वो टीम है जो नेक्स्ट ईयर बहुत सारे मैचेस में सरप्राइज कर सकती है। तो धीरे धीरे अब जो 2 या 3 टीम, मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी और टॉटनहम, एक बार बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि वो डिरेल हो चुका है, उनका पूरा का पूरा सिस्टम डिरेल हो चुका है, तो अब वापस उनकी जो ट्रेन है वो पटड़ी पे आती हुई दिखाई दे रही है। इट विल बी वेरी एक्साइटिंग टू वॉच वंस अगेन द बिग सिक्स बैक इन द लीग कंपीटिंग विद ईच अदर। तो भाई ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।